हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नॉलेज कोचिंग पॉइंट सेंटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था? आज हम मिड पॉइंट थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है ये देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 7 से। में क्या कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें क्या है कि डी ई एफ, क्या कहता है? डी ई एफ आर रिस्पेक्टली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी एंड सी। राइट, क्या कह रहा है? अब इसको इसमें समझते हैं कि ए डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट है। कैसे? डी क्या है? किसका मिड पॉइंट है? ए बी का मिड पॉइंट है। ई किसका मिड पॉइंट है? बी सी का मिड पॉइंट है। एफ किसका मिड पॉइंट है? ए सी का मिड पॉइंट है। हमने थ्योरम पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी? अगर मिड पॉइंट है और वो किसी लाइन से ज्वाइन होता है तो वो किसके पैरेलल होगा? वो लाइन किसके पैरेलल होती है? थर्ड साइड के, ट्राइंगल के थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? मिड पॉइंट है ए डी, जो है ए बी का मिड पॉइंट है। इट्स मीन ए डी इक्वल है किसके? डी बी के। ठीक है, ऐसे ही सब पूरी चीज होगी। अब क्या कह रहा है वो कि शो दैट, अब शो कीजिए कि ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड into 4 congruent triangle by joining DEF। ठीक है, क्या कर रहा है कि जो ABC है उनको मिड पॉइंट DEF को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं? 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं, यानी इनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल शो करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की प्रूफ की ओर। तो ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये डी, ये ई है, ये एफ है, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? ये है मिड पॉइंट। डी ई एफ मिड पॉइंट है। और फिर क्या कहता है? अगर इनको ज्वाइनिंग किया जाए तो क्या हो जाएगा? ये चार ए बी सी को 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांट देंगे। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम क्या क्या कर सकते हैं ये बताओ। हमें डी क्या है? मिड पॉइंट है ना, तो हम क्या लिख देते? पहले तो हमें गिवन क्या क्या है। क्या है हमारे पास? सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, क्या कहता है? अब हमें क्या करना है? बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट्स थ्योरम से क्या हो सकता है? अब आप बताइए, हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर डी क्या कर दिया जाए? पहले डी ई, अगर डी ई ज्वाइनिंग है, मिड पॉइंट है, तो वो किसके पैरेलल हो जाएंगे? ए सी के पैरेलल। यही तो था ना हमारे पास। तो सबसे पहले डी ई पैरेलल होगा किसके? ए सी के। राइट, ए सी के पैरेलल होगा। और जब ए सी के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल होगा किसके? ए एफ के। और डी ई पैरेलल होगा एफ सी के। क्लियर? डी ई पैरेलल होगा किसके? ए एफ के। ठीक है, और क्या होगा? डी ई पैरेलल होगा एफ सी के। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ये तो ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या, अब बताओ क्या हो सकता है? डी एफ ले लो। डी एफ किसके पैरेलल होगा बोलो? डी एफ बी सी के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो यही कहती है ना। और क्या होगा? डी एफ किसके पैरेलल होगा? बी सी के। तो डी एफ क्या होगा? बी ई के भी पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? बी ई के। कोई दिक्कत नहीं है, यस।
और डी एफ ई सी के भी पैरेलल होगा, डी एफ ई सी के भी पैरेलल होगा। क्यों होगा पता है ना, ई सी के भी पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्या होगा, सेकंड थर्ड टर्म क्या आ जाएगी। अब ये क्या होगा, थर्ड लेके चलते हैं हम। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि हमें सारे ट्रायंगल क्या दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो हमें पैरेलल करना पड़ेगा। पैरेलल करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना। तो अब ई एफ क्या है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के या बी ए के। तो क्या होगा, अब ई एफ क्या होगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, ई एफ जो पैरेलल होगा किसके, ए डी के पैरेलल होगा। ठीक है ना। और क्या होगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, ई एफ पैरेलल होगा डी बी के। अच्छा, इन पूरी सिचुएशन से हमें क्या पता चल रहा है, देखो डी ई ए एफ के पैरेलल है, डी ई ए एफ के पैरेलल है। और एक देखो एक चीज़ यहाँ पर डी ई, ये देखो डी ई किसके पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए एफ के। और चीज़ क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर कि ये ई एफ किसके पैरेलल है, ई एफ भी पैरेलल है हमारे ए डी के। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ए डी डी ई और ये ई एफ एक पैरेललोग्राम बन गया, नहीं बन गया। तो हम कैसे कह सकते हैं, यहाँ क्या हो गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास कि क्या ए डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। और क्या हो सकता है, अब देखो आप ध्यान से अगर देखो कि ए डी ई एफ ये है ना, अलग से करके देख लो तो पैरेललोग्राम हो गया। और ये क्या हो गया कि डी ई एफ जो है वो इस ट्रायंगल, इस पूरे किसको, इस पूरे पैरेललोग्राम को क्या होगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या हो गया बेटा कि ये जो ये एंगल है ना ए डी ई एफ में, जो डी एफ है ये वाले में देखो ये अलग पता चल रहा है ना। ये पैरेललोग्राम क्या करता है, ये जो लाइन है डी एफ वो क्या कर रही है, इस पैरेललोग्राम को, ये अलग से अगर देखा था, इस पैरेललोग्राम को किस में डिवाइड कर रही है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। कैसे, अब आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, बता सकते हो उसको कैसे प्रूव कर सकते हो। अगर देखो ये दो पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन, ये लाइन है, ये वाला ट्रायंगल इसके क्या होगा, अल्टरनेट हो गया, अल्टरनेट हो गया ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब ये वाला एंगल अगर इसको पैरेलल ले लो तो ये क्या होगा, ये एंगल इसके होगा और डी एफ इसकी कॉमन होंगी, तो दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। यही तो उसने कहा था, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर इस वाले इससे क्या लिख देंगे, बोलो कि डी एफ, ये जो डी एफ है ना बेटा हमारे पास, ये डी एफ क्या है, डी एफ विल बी डिवाइड किसको, पैरेललोग्राम। कौन सा है पैरेललोग्राम, अभी आपको मैंने बताया था ए डी ई एफ है ना। तो ए डी ई एफ पैरेललोग्राम को क्या करता है, डिवाइड इट इनटू किस में डिवाइड कर दिया, डी एफ विल बी डिवाइड पैरेललोग्राम ए डी ई एफ को किस में डिवाइड कर लिया, ट्रायंगल ए डी एफ और ट्रायंगल डी ई एफ में। हो गया ना दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। अब इसकी सेकंड चीज देखो, हम लोग कौन सा उठा सकते हैं हम इसमें। अब देखो यहाँ पर डी एफ, ये वाला डी एफ डी ई पैरेलल है किसके, एफ सी के, डी ई पैरेलल है एफ सी के। ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, डी ई किसके पैरेलल हो गया, एफ सी के। ठीक है। और एक चीज देखो, डी एफ किसके पैरेलल हो गया, ई सी के। इस वाली सिचुएशन हो रहा है ना, तो आप ये नहीं देखोगे कि ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। और ई एफ इसको क्या कर रहा है,
एक पैरेललोग्राम DECF को EF डिवाइड करता है 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में। कैसे बता सकते हो? आपको पता चल गया ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल और ये कॉमन है, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम लिखते हैं इसको अब, ठीक है। क्या है हमारे पास? DECF पैरेललोग्राम मिला हमें। मम्मी बोलना नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने सोचा कहीं बोल दो। तो हमारे पास क्या हो गया? तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हैंस ऑल फोर ट्राइंगल obtained from joining midpoints are congruent. Triangle obtained from ज्वाइन किया था ना हमने। ज्वाइनिंग किसको ज्वाइन किया था? मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट आर क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लो, इनको ऐसे भी लिख दो बस लास्ट में। दे आर फोर, या हो गया हमारे पास। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल BDE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FED के। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? सिमिलरली हो जाएगा DAF कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल FED के। तीसरा क्या हो जाएगा? EFC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्राइंगल FED के। हो गए ना? ऑल फोर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल फोर triangles are congruent. ठीक है बेटा। चलो अब हम करते हैं इसका कन्वर्ट। अब हम करते हैं मिड थ्योरम का कन्वर्ट्स, ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। और ये थ्योरम क्या है? ये है थ्योरम 8.10 कन्वर्ट्स ऑफ थ्योरम 8.9 की। जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी उसका ये कन्वर्स है, उल्टा है, ठीक है। अब क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब क्या कह रहा है? पहले तो उसने कहा था कि जो हमें मिड पॉइंट गिवन थे और हमें क्या कहा गया था कि जो लाइन ज्वाइनिंग होती है वो क्या होगी? तीसरे साइड से पैरेलल होगी। और अब हमें क्या कह दिया? पैरेलल है वो, और वो क्या करेगी? पैरेलल है तो बताइए साइड को क्या करेगी? थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। चलो इसके प्रूफ पे चलते हैं। अब गिवन क्या है? पहले यहाँ चलते हैं। गिवन है हमें क्या है कि एक ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ट्राइंगल बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये ट्राइंगल कौन सा है बेटा हम लोगों के पास? ये ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। क्या है हमारे पास? उसने कहा है कि ABC एक ट्राइंगल है और आपको D पॉइंट दे रखा है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB का, ठीक है। यानी कि AD इक्वल है DB के, ये भी हमें पता है क्योंकि फिर वो कह रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? AD मिड पॉइंट है और क्या कहता है कि यदि क्या कह रहा है थ्योरम में? वन साइड ऑफ ट्राइंगल को मिड पॉइंट, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये को ड्रॉ करके वन साइड ऑफ ट्राइंगल को ड्रॉ करके ये किया, ये हमारे पास क्या आ गया? F आ गया। तो वो क्या कहता है? ये जो F है वो इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा AF इज इक्वल है FC के, क्योंकि उसे दिखाना है कि F क्या है? मिड पॉइंट है। और क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है पहले चीज में क्या गिवन है कि D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऑफ
ए बी, इट्स मीन क्या है कि इट्स मीन ए डी इक्वल है डी बी के, ठीक है। और क्या है, और क्या चीज़ है, और ये भी कहा है कि ये पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है बी सी के। सेकंड चीज़ क्या है हमारे पास कि डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें टू प्रूव क्या बताओ कि F क्या है, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी को प्रूव करना है और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो हमें क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें क्या करना है, F इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और क्या है, यानी कि ए एफ इक्वल होगा एफ सी के, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, इसको प्रूव कैसे करेंगे, अच्छा हमें तो केवल एफ को प्रूफ दिखाना है ना, मिड पॉइंट। तो एक काम करते हैं, हम पहले की चीज़ ही लेते हैं। कैसे, ये इसके इक्वल है, ये हमें पता है। अगर मैं कोई भी ट्रायंगल, इसको ए बी के पैरेलल कोई लाइन खींच दूँ, ठीक है, क्या कर दूँ, ए बी के पैरेलल एक लाइन खींची और ये मैंने सपोज दैट इसको मान लिया जी या कुछ भी मान लो, तो ये जो ए बी है पैरेलल है सी जी के, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को मुझे क्या करना है, अगर इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से हम ए एफ को एफ सी के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये है, तो हमें इसको शो करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसको इक्वल है, तो फिर ये हो जाएगा। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डी जी बी सी को एक पैरेललोग्राम दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे हमने पहले प्रूव किया था सेम थोड़ा बहुत उससे ही मैचिंग है, ठीक है। चलो हम प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्ट दिखा देंगे, हमने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉ क्या हुआ कि सी जी, हमने क्या ले लिया, सी जी, क्या करूँ, सी जी पैरेलल है ए बी के, ठीक है। हमने क्या ड्रॉ किया, सी जी पैरेलल है ए बी के। अच्छा एक चीज़ बताओ, सी जी अगर ए बी के पैरेलली है तो ओबियसली कि वो ए डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है, और बी डी के भी पैरेलल होगी। तो सी जी किसके पैरेलल होगी, सी जी पैरेलल है बी डी के, ठीक है। और डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के, ये हमें गिवन है। और डी एफ और डी जी किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के, ये भी हो जाएगा हमारे पास काम। तो अगर मेरे पास कोई भी पैरेललोग्राम में दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, डी बी सी जी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, जिससे डी जी क्या हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, सी जी के इक्वल हो गई, अपोजिट साइड सारी इक्वल हो गई। तो जब डी जी क्या होगा, डी जी डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी जी के, ठीक है। तो वो ए डी के भी, ए डी किसके इक्वल है, डी बी के, तो डी बी किसके इक्वल है, सी जी के, तो सी जी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के, ठीक है। हो गया ना ये ट्रायंगल। अब चलते हैं पैरेललोग्राम पर, अब हम इसे वो लिखेंगे कैसे ये देखना है। तो ड्रॉ क्या हो गया हमारे पास, हमने क्या ड्रॉ किया कि सी जी जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है, ये वाली चीज पैरेलल है, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, अब जब नाउ एक चीज और देखो, जब सी जी क्या है हमारे पास, सी जी पैरेलल है ए बी के, तो ये जो डी पॉइंट है डी बी के पैरेलल भी होगी ना, तो सी जी क्या होगी, सी जी क्या होगी, एंड ऐसे भी करो, सी जी किसके पैरेलल होगी, बी डी के, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ क्या है, गिवन है, बी सी के पैरेलल है। डी एफ क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल है बी सी के। और जब ये हमने आगे तक बढ़ाई तो इसका पार्ट क्या होगा, डी जी भी तो बी सी के पैरेलल होगा, तो क्या हो गया, डी जी पैरेलल है बी सी के।
अब ये जो दोनों इन above सिचुएशन फ्रॉम above कंडीशन above सिचुएशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्रॉम above से क्या होगा कि ये जो क्या है DBCG इज अ पैरेललोग्राम होगा, विल बी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्यों? क्योंकि अपोजिट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, अगर दो साइड ये के पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये DBCG के इक्वल होगा। DB एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब जब देखो एक चीज और देखो बेटा, जब BD इक्वल हो गया CG के, और हमें पहले क्या गिवन था कि AD DB के इक्वल है, AD DB के इक्वल है। अभी हमने क्या करा, DB किसके इक्वल कर दिया, CG के। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, CG के होगा ना। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमें जो फाइनली हमें जो चीज़ मिली है जिससे हम आगे प्रूव कर लेंगे, तो AD मिली है किसके इक्वल, BD के इक्वल, और BD किसके इक्वल है, CG के इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हमने क्यों करा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमें F क्या हो, मिड पॉइंट मिल जाए। और मिड पॉइंट कब मिलेगा, जब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, देखो AD किसके इक्वल है, CG के। अभी प्रूफ किया हमने क्या प्रूफ किया कि AD किसके इक्वल प्रूफ किया, AD किया है CG को। क्या इसको भी काटते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। हमने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, ADF और FCG। ठीक है, इन ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ADF एंड कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल FCG। हमने क्या किया था, हमारे पास क्या मिला था हमें, सबसे पहला कि AD किसके इक्वल हुआ, CG के। अभी हमने प्रूफ किया है, तो हमारे क्या हुआ कि AD इक्वल है CG के, प्रूफ किया है अभी हमने। ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ। उसके बाद अब क्या हो सकता है बेटा, देखो आप एक चीज़ देखो, ये क्या है, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल A और एंगल C क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पर, क्या कि DAF इक्वल होगा किससे, FCG से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और आप ये भी बता सकते हो कि AB पैरेलल है CG के, AB पैरेलल है किसके, CG के। इससे भी तो हमारे पास हो गया। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर AB पैरेलल है CG के, तो ये ट्रांसफर हो सकती है, तो क्या ये ट्रांसफर नहीं हो सकती, देखो ऐसे। तो इसमें ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, G के। तो ADF में FGC के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ADG इक्वल है किसके, DGC के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, ADF कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल CGF के। ठीक है, और किससे हुआ कॉन्ग्रुएंट है, बाई एंगल साइड एंगल से। ठीक है, एंगल साइड एंगल से हो गया। अब एक चीज और देखो, जब एंगल साइड एंगल से ये है तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा ना। तो AF किसके इक्वल हो गया है,
ए एफ इक्वल हो गया है एफ सी एफ के, किससे? बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से। और इसको चाहे वी कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू है एफ सी के, वेयर एफ इज अ, यहाँ लिख दो, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ, किसका? मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्या प्रूव करना था? बाइसेक्ट करता है। लो हमने प्रूव कर दिया। देखो यही चीज तो थी, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हो गया ना। तो हमने क्या कर दिया, हमें एफ को प्रूव करना था, हमने सेम वही पहले वाला प्रोसेस लिया है। पहले इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया बनाकर कि ऐसे पैरेललोग्राम में ये इक्वल है, फिर हमने बता दिया जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो तीनों चीज़ इक्वल हो गई। फिर हमने ट्राइंगल को कर दिया और सी पी सी टी से हमने क्या कर दिया, ए एफ इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, 8th क्वेश्चन। ठीक है।